हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 11:30 बज गए। आज मैं थोड़ा उठने में लेट हो गई थी और अब जूस निकाल रही हूँ। ये देखो, असली जूस निकलता है इसमें। वो दूसरे वाले में तो बहुत बहुत सारा गंदा इकट्ठा हो जाता है और इसमें जो निकलता है वो असली निकलता है। घुमा घुमा के कोलू की तरह धीरे धीरे निकालते रहो। अभी उठी हूँ, देख लो, ब्रश भी नहीं किया मैंने अभी। अभी जूस निकाल के रख के फिर ब्रश करके फिर पीऊंगी। बाकी आप लोग कैसे हैं बताइए। 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी मैं। एक तो तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद बिल्कुल ढीली पड़ गई थी मैं। और कल मेरे बेटे का जन्मदिन था। मूड थोड़ा मेरा अपसेट था। खुश तो थी, लेकिन होता है किसी कारणवश अपसेट हो जाता है दिमाग, तो वो माइंड थोड़ा अपसेट था, तो कल कुछ भी नहीं कर पाई मैं। कई बार इंसान फ्री होते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पाता है। तो फ्री रहता है, बहुत कुछ कर सकता है। कई बार लगता है ना कि यार खाली तो बैठे थे, कुछ कर लेते, तो वही कुछ करने के चक्कर में ही कुछ नहीं होता है। वही मेरे साथ अक्सर होता है। रोज आना, हर घंटे मेरे साथ हमेशा होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। और मूड मेरा बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है, छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है। उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल सुबह की चाय के बदले मैंने जूस पीना शुरू किया है। तो ये आइडिया कैसा है, आप लोग मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा। और सुबह की चाय पीनी चाहिए तो क्यों पीनी चाहिए? क्योंकि मेरे को बरसों आदत थी पुरानी सुबह की चाय पीने की। नहीं तो नींद नहीं खुलती है, वो पुरानी बीमारी है ना कि उसके बगैर नींद नहीं खुलती, तो वही आदत मेरा भी था। तो आजकल 1 हफ्ते से मैंने जूस पीना शुरू किया है, तो अच्छा फील करती हूँ। आप लोग भी हो सके तो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जूस ऐसी चीज है ना कि आदमी कभी भी किसी भी टाइम पी लेता है, उसका कोई टाइम नहीं होता। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि खाने पीने की चीजें अगर टाइम से खाओ तो ज्यादा असर करता है। जहाँ अब मुझे अब महसूस होने लगा है, क्योंकि मैंने अभी ये चीज करना शुरू किया है। कल मैंने देखी भूत पुलिस, आधी ही देख पाई। हालांकि रात को 2 बजे रात को मैंने शुरू की थी देखनी। 2 बजे रात को शुरू करी थी देखनी और हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। सैफ अली तो वैसे भी, उसकी कोई भी मूवी देख लो उसमें हंसाता बहुत है वो। अर्जुन था, उसके तो एक्सप्रेशन ही नहीं होते कुछ, वो तो ना के बराबर ही है। ना कोई बॉडी लैंग्वेज है, ना कोई मजाक है, ना कुछ कुछ भी नहीं। फेस एक्सप्रेशन तो कुछ है ही नहीं। पहली मूवी में ही अच्छा लगा था बस। ये देख लो निकल गया है और बिना ब्रश किए हुए पी रहे हो। शेरों ने कभी मुंह धोया है क्या? हम तो शेर हैं, शेर की तरह सोते हैं और शेर की तरह उठते हैं। इतना सारा गंदा भी हो गया, ये देखो। 1-2 दिन में बहुत सारे प्लान है मेरे, अभी देखो क्या क्या कर पाती हूँ। अब इस टाइम में उठी हूँ, मुझे ये हाथ में इसको पकड़ना पड़ता है, फोन को, गाड़ी में। तो आज मैं सोच रही हूँ कि
कार में जो फ़ोन फंसाने वाला स्टैंड होता है ना, वो लेके आऊँ। मेरा असली वाला जो असली मतलब बच्चों ने दिया था या मैं उससे काम कर रही थी, तो वो असली ही था। उसके बाद जो वो सेल्फी स्टिक टूटा ना, उसके बाद मुझे स्टिक मिला ही नहीं कोई भी। अभी जिसमें लगाया हुआ मैंने, इसमें भी फ़ोन ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसे हो रहा है। और जो है गोरिल्ला वाला है, वो तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, पकड़ में ही नहीं आता। मुझे लगता है दोबारा से वही मंगाना पड़ेगा मुझे। बीस आर्ट्स को मैंने चेन दिया था रिपेयर होने के लिए जॉय उल्कास में। कुछ लेके आई थी, कुछ दे के आई थी। वो दे के आई थी, अभी तक फ़ोन नहीं आया उनका। और बार बार बोल देते हैं जी लेबर नहीं है और रश बहुत हो रहा है। अरे रश हो रहा है तो हम भी तो तुम्हारे रश में ही आए थे ना, तुम हमारा सामान तो दे दो ठीक करके। कल से फ़ोन की वेट कर रही हूँ, फ़ोन नहीं आया है उनका, आज उनको करूँगी। मुझे ये भी लगता है कि मैं गुस्से से कहीं कुछ बोल नहीं दूँ। अपने से ही मुझे डर बहुत लगता है कि मैं क्या नहीं, कुछ बोल नहीं दूँ उनको। फालतू का ही जाम लगा हुआ है हीरो होंडा चौक पर। कोई दिक्कत नहीं है, बस वाले को अपनी सवारी उतारनी है, ऑटो वाले को अपनी सवारी चढ़ानी है। बस इस चक्कर में ये लोग ऐसा जाम लगा देते हैं, ये भी नहीं देखते कि सर्विस रोड पे गाड़ी कोई खड़ी है तो उसको निकलना भी है। भगवान ही मालिक है। हमारे देश का वैसे कुछ हो नहीं सकता। रॉन्ग साइड से निकलेंगे, गलत काम करेंगे। हाईवे पे जो टोल है प्राइवेट टैक्सियों का, वो जो प्राइवेट टैक्सी है वो सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे गलत तरीके से निकालते हैं। मेरा भी सामना हुआ एक बार। पता नहीं कितना पैसा बचाते हैं वो, मुझे आइडिया नहीं है इसका। एक बार मैं भी उसमें बैठी थी, उसने टोल बचाने के लिए इतना भयंकर कट मारा, उसने ऐसे जिग जैग मारी गाड़ी को। मैंने बोला तेरे पीछे कौन क्या लग रहा है जो ऐसे करके भाग रहे हो तुम? तो बोलता है मैडम ये टैक्सी वाले परेशान करते हैं। तब मेरे मन में नहीं आया कि वो टैक्सी का टैक्स बचा रहा है वो। तब मेरे समझ में आया, मैंने कहा इतना मतलब गलत काम करते हैं लोग। हमारे देश में टैक्स बचाने के लिए लोग बहुत पता नहीं क्या क्या करते हैं, भगवान ही मालिक है उसका। अब मैं जा रही हूँ कार एक्सेसरी लगवाने के लिए, और फ़ोन को फिटिंग करने के लिए जो एक स्टैंड होता है कार में ही लगता है, वो लगाऊंगी और माइक लगवाऊंगी। तो देखती हूँ अभी कहाँ पे मिलता है, मुझे यहाँ का कुछ आइडिया नहीं है। तो आपको कुछ कहीं का पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे। वैसे मैं जा रही हूँ, तो बने रहिए, देखती हूँ कहाँ क्या मिलता है। उसके बाद कहीं जाके मैं इडली खाऊंगी, क्योंकि मेरा तो गर्दन के चक्कर में दवाइयाँ खा के तो मेरा मुंह का टेस्ट इतना ख़राब हो गया है कि सुबह चाय नहीं पी पाती हूँ, तो जूस पीना पड़ता है। वैसे एक तरह से सही है, जूस पी रही हूँ तो चाय तो फ़ायदा नहीं करता। तो चलिए बने रहिए। बटन यहाँ लग जाएगा और यहाँ फंसाने वाला होता है। हाँ, एकदम फंसाने के लिए जी क्लिप। एक दूसरा इतना चौड़े वाला आता है, माइक चौड़ा नहीं मैं आपको दिखा अच्छा देता हूँ, ठीक है, ऑपरेटर। एक ये आता फर्स्ट क्लास है। हाँ ठीक है। ये जस्ट आपने लिया, टी शर्ट में लगा दिया, ये वाला चल जाएगा या वो ऊपर वाला भी चल जाएगा? ये कंपनी है मालूम नहीं, अभी लगाने के बाद पता लगेगा कैसा है ये उसका है बर्चमैन का। अमेजोन से और पता नहीं कंपनियों से मैंने लोकल भी मार्केट से बहुत लिया, लेकिन फिट नहीं बैठा गाड़ी में, सब बेकार हो गया मेरे लिए। एक ये है, माइक भी चाहिए। बंद हो गया ये। इधर करना, ऊपर इधर से हाँ ऊपर करो, फोन को ऊपर करो, लगाओ। हाय फ्रेंड्स,
मैंने सोचा ये कैमरे का जो स्टैंड है फ़ोन पे लगा के ज़रा मैं एक बार चेक कर लूँ, तो मैं चेक कर रही हूँ। मुझे सही लग रहा है, बस ये गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार फ़ोन का वज़न होता है ना, तो फ़ोन की वजन से ये गिर जाता है। चलिए लगा के देखती हूँ कैसा एक्सपीरियंस है इसका। अब मैं 14 सेक्टर आई हूँ इडली खाने के लिए। इडली खाए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। मैं बार बार कह रही थी ना कि दवाइयों से मेरा हालत ख़राब हो रहा था। दवाइयाँ खा खा के ना मेरा मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा कि कुछ खा के देखती हूँ, नहीं तो सिर्फ जूस कब तक पीती रहूँगी। रात को भी मैंने सैंडविच खाया था और चावल ज़्यादा खा नहीं सकती, रोटी खा नहीं पा रही हूँ, बहुत परेशान हो रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इडली खा के थोड़ा मुंह का टेस्ट ठीक करते हैं, तो अभी इडली मंगवाया है। और ये स्टैंड मैंने ले तो लिया है, लेकिन इसको बंद करने के लिए मुझे हाथ ऐसे करके लगाना पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई रिमोट है इसमें। इधर इसी के ऊपर रख दो, यहाँ पे रख दो। नहीं होगा ना बेटा इसको साइड कर दे, ऐसे यहाँ कर दे। मैं घंटी में हॉर्न मारूंगी, फिर पैसे लेने आ जाना। उसका फ़ोन में कोई रिमोट नहीं है, कुछ नहीं है, और उसको मतलब साइड में लगाया मैंने, तो अभी फ़ोन बंद करने के लिए उसको मेरे को ऐसे करके जाना पड़ेगा। तो कहीं गाड़ी रोकूंगी फिर करूँगी, तभी ऐसा हाल हो पाएगा। देखते हैं, आदत पड़ जाएगी, या तो कोई डंडा रखूँगी, डंडा से पिन करूँगी उसको। या आप लोगों के पास कोई जुगाड़ हो तो बताइएगा। चलिए मैं खा लेती हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज की। हमारे सेक्टर 14 कभी कितना खूबसूरत हुआ करता था, और अभी तो ऐसा हो गया है कि देखने का मन नहीं करता। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पता नहीं यहाँ के जो सेक्टर के जो प्रधान होते हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ का पार्षद क्या कर रहा है, भगवान जाने। क्योंकि सरकार की तरफ से बोला गया है कि जल्दी से जल्दी सारे काम निपटाओ, लेकिन 14 सेक्टर सो रही है, पूरा सेक्टर सोया पड़ा है। क्योंकि एक तरफ डीएलएफ होता है, एक तरफ सेक्टर 14 होता है। सेक्टर 14 की इतनी खूबसूरती होती थी। वैसे रोड साइड की स्ट्रीट मार्केट थी, वो तो सारी उड़ा दी है उन्होंने, ख़त्म कर दिया है। लेकिन अभी मैं कई साल के बाद आई हूँ, तो इतना टूटा हुआ है सड़क कि गाड़ी एकदम एक गियर एक में करके और फिर बहुत आराम से गाड़ी निकालना पड़ता है। इतना बड़ा गड्ढा है कि पूरा गड्ढा के अंदर टायर घुस जाता है। ये हालत हो रहा है, भगवान ही मालिक है। वो कहते हैं ना कि कई बार कहते हैं कि बाहर से चीज़ें अच्छी दिखती है, घर के अंदर जाके देखो तो कितना गंदगी होता है। वही हालत हो रहा है कि गुड़गांव तो बहुत खूबसूरत हो गया है, लेकिन सेक्टर के अंदर जाओ तो वही टूटा फूटा सब चीज़ मिलता है। भगवान जाने कब तक ठीक होंगी ये चीज़ें।